वहीं वहीं से बोलो, फिर से एक बार सुन लो। सॉल्ट शुरू हुआ तो क्या करें? फर्स्टली हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या? स्टेट में सबसे पहले देखा होगा कैसा है सॉल्ट, कैसे पता चला? तो दाना दाना दिख रहा होगा, या हाथ पे लेंगे थोड़ा सा उसको करेंगे स्ट्रेस तो क्रिस्टलाइन हो गया। कलर कैसे हैं? तो ग्रीन है। ऑर्डर देखा होगा तो ऑर्डरलेस होंगे, नहीं होगा? और पानी में डाले हुएगा तो घुल गया होगा, तो दे बिकम सॉलेबल इन वाटर। तो पाला क्या हो गया कि ये क्रिस्टलाइन है, ऑर्डरलेस है, ठीक है, ग्रीन इन कलर है और वाटर में सॉलेबल है। उसके बाद चले क्या करेंगे? तो वेट टेस्ट फॉर केटायन, जिसको ग्रुप एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप एनालिसिस करते। तो हमको आज निकेल आयन करना है, पहले से बता दिए हैं। तो कितने ग्रुप हो गए? चौथे ग्रुप में ये मौजूद है। चौथे ग्रुप में कौन कौन है? निकेल आयन है, कोबाल्ट आयन है, मैग्नीज आयन है और जिंक आयन है। और चौथे ग्रुप का रिएजेंट क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। इसके प्रेजेंस में H2S डालना है। मेन रोल किसका होगा? H2S का होगा। तो शुरुआत क्या करेंगे? जो बताए कि सॉल्ट सोल्यूशन इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, देन वी एडेड डाइल्यूट HCl, लिटिल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ नहीं आया, तो ग्रुप 1 एब्सेंट हो गए, या सो नॉट? ग्रुप 1 एब्सेंट हो गए। तो उसी सोल्यूशन में तो पहला हेडिंग था हमारा ग्रुप 1, टेस्ट फॉर ग्रुप 1, वो एब्सेंट हो गए, लिख दिए ग्रुप 1 एब्सेंट। दूसरा क्या होगा? अब जब उसमें नहीं आए हैं और सेकेंड ग्रुप का रीजेंट कौन होता है? H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो क्या करेंगे? तो ज़्यादा फिर से सॉल्ट सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। सेकेंड में हेडिंग डाले टेस्ट फॉर ग्रुप 2, या सो नॉट? तो लिखे सीधा से लिखेंगे, ठीक है, कि H2S गैस इज पास्ड इन एबव सॉल्ट सोल्यूशन, थोड़ा सा डालेंगे। यदि वो ब्लैक आ रहा है तो ज़्यादा मात्रा में पास करेंगे, ठीक है। तो H2S डाले, कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? ग्रुप 2 एब्सेंट हो गए। अब H2S को हटाएंगे तब आगे करेंगे, तो उतना नहीं करना है अभी। हम लोग क्या करेंगे? फ्रेश सोल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्ट सोल्यूशन लिए, उसमें NH4Cl डाले, NH4OH डाले। तो सॉल्ट सोल्यूशन इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, देन वी एडेड लिटिल अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, यस और नॉट? कोई पीपीटी नहीं है, नो एनी पीपीटी इज ऑब्टेड। इसका अर्थ है ग्रुप 3 भी एब्सेंट है। और अभी तुरंत बताए कि ग्रुप 4 का रीजेंट इसके प्रेजेंस में H2S है ना? तो फिर से टेस्ट फॉर ग्रुप 4 लिखे, उसमें क्या लिखेंगे? ठीक है, इन एबव सोल्यूशन में पास H2S, फिर से वही करना है, थोड़ा पास करेंगे तो देखेंगे कि ब्लैक आना शुरू हुआ, उसमें ज़्यादा अमाउंट पास कर देंगे, तो जितना होगा सब ब्लैक पीपीटी के रूप में आ जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से सुन, यदि ब्लैक पीपीटी है, इफ ब्लैक पीपीटी इज ऑब्टेन्ड मे बी पॉसिबल इन दैट 4 केटायंस, ओनली 2 मे बी प्रेजेंट, वन निकेल प्लस आयन, दूसरा कोबाल्ट प्लस आयन। आएंगे ना? दोनों में +2 चार्ज होते हैं बेटा, तो Na+2 चार्ज, कोबाल्ट पर +2 चार्ज। और यदि इसी में बफ आता है H2S पास करते हुए, तो मैग्नीज होते हैं, Mn पर +2 चार्ज, तो वो तो आए नहीं। और यदि व्हाइट पीपीटी आता तो जिंक होता, तो 2 तो पहले हट गए कि ना तो ये मैग्नीज है ना तो जिंक है, तो कौन है? आइदर कोबाल्ट और निकेल आयन। तो अभी तुरंत इसको सॉल्ट दिखाए, कोबाल्ट का भी कर रहे हैं निकेल, लेकिन हम लोग कोबाल्ट का सॉल्ट देखे, कहता है जैसे ही ब्लैक पीपीटी आए तो पहले वह ऑब्जर्व कीजिए कि ब्लैक पीपीटी ऑर्बिटेड कहाँ से, उसका ओरिजिनल सॉल्ट कैसा था। इफ दे बिकम वॉयलेट, या सो नॉट? कोबाल्ट आयन। और यदि ग्रीन है तो क्या होगा? तो हमारा कैसा है? ग्रीन है, इसका अर्थ कोबाल्ट नहीं है, तो हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब कई प्रक्रिया है कि ब्लैक पीपीटी इज टेकन, वी एडेड लिटिल अमाउंट ऑफ दिस डालते हैं, मतलब नॉर्मली अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे और उसी में डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम डालेंगे। क्या डालेंगे? इन एबव पीपीटी वी एडेड लिटिल अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स एंड देन वी एडेड डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, GLYOXIME, DMG भी बोलते हैं उसको। जैसे ही डालिएगा ब्राइट रोज रेड पिंक कलर आ जाएंगे, या रोज पे रेड पिंक कलर आ जाएंगे,
जो उसमें से दिखे आपको, पिंक कलर आ जाए, तो दे कन्फर्म अबाउट द निकेल आयन। क्या कन्फर्म करता है? इसी तरह दूसरा टेस्ट भी होता है, लेकिन अभी हम लोग तत्काल एक ही करेंगे। दूसरा टेस्ट में क्या चीज़ होता है कि एवन या सॉल्ट सैंपल ले, सॉल्ट सोल्यूशन भी ले सकते हैं आप। वी एडेड लिटिल अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन वाटर। जैसे ही डालिएगा तो ब्लैक पीपीटी आ जाएंगे। क्या चीज़ आ जाएंगे? वो भी कंफर्म करता है। क्या चीज़ होगा? हमको नहीं करना है आज, हमको सिर्फ करना है डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन। हाँ बेटा, जो ब्लैक पीपीटी आया उसी में हमको डालना होगा। हाँ वही सब, उसी से आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, अब प्रक्रिया तो बहुत है कि उसमें से H2S हटाएंगे ये कर, तो आज हम लोग डायरेक्ट कर लें। तो अब क्या करेंगे, हमको टेस्ट करना है निकेल आयन का। तो यहाँ क्या लेंगे? एक्वल सॉल्ट। आज दोनों ने तो दोनों लिख ले, हम लिखा देते। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट कर लोगे। दोनों कैसे लिखेंगे? तो नीचे लिखो जल्दी से, क्विकली लिख। और उसमें क्या लिखेंगे? अब एनालिसिस ऑफ ग्रुप 4 हेडिंग बना ले, एनालिसिस ऑफ ग्रुप 4, और उसके नीचे लिख कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर निकेल आयन। इसके अंदर में पहला पार्ट डाल डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम टेस्ट। हो गया बेटा? डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम टेस्ट। ग्लाइकोजाइम बेटा, GLYOXIME। हमको आज एक ही करना है, यही टेस्ट करने हैं। दो करना होता है तो कहते हैं 1 part of the above PPT solution is taken in a test tube, then we added little amount of ammonium hydroxide and then we added 1-2 drop of dimethyl glycogen। तो हमको एक ही करना है तो 1 part नहीं बोलेंगे, तो जल्दी से लिख दे। देखो above aqueous PPT solution is taken, above aqueous PPT solution is taken in a test tube, taken in a test tube, then we added little amount of dimethyl glycozyme। अब याद कर, बताए थे क्लास में जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहे थे, इस फंक्शनल ग्रुप को ऑक्जाइम बोलते थे। डबल बॉन्ड NOH को क्या बोलते हैं? इस फंक्शनल ग्रुप का नाम ही है ऑक्जाइम। तो हमारा डाइमिथाइल है, क्या चीज है? डाइमिथाइल है। तो डाई का क्या अर्थ हो जाएगा? आयोस। आयुष को बोलो, जल्दी बोलो। क्या नाम है? प्रेम। प्रेम जी। मतलब CH3, C यहां से आया C, ये आया CH3, डाइमिथाइल हो गया। अब इसके साथ जुटा हुआ है NO और इसके साथ जुटा हुआ है क्या बेटा? कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो 2 1 3 और 1। इधर देखिए तो 1, जल्दी से बोलो, कितने हो गए? हो जाएगा ना सब? 1 2 और 2 4। इसी का नाम है बेटा डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। दिमाग में रखना है, इसको ऑक्जाइम ग्रुप बोलते हैं। इसको जैसे ही डालिएगा तो वो क्या करता है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। कॉन्डेंसेशन कंपाउंड पढ़े है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसी का कलर आता है कैसा? रेड रोज पिंक कलर आते हैं। तो क्या लिखा? देन वी ऐड, लिख लिया? क्या लिखा? डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। वहाँ ऑब्जर्वेशन में लिखिए तेजी से। ब्राइट रोज रेड, ब्राइट रोज रेड PPT is orbitant। सामने में लिख लीजिए निकेल +2 आयन कन्फर्म, निकेल +2 आयन कन्फर्म। हो गया सर? अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? तो नीचे और करके लिखिए,
aqueous solution of salt sample, aqueous solution of salt sample is taken in a test tube, is taken in a test tube, then we added little amount of, कोई ज़रूरी नहीं कि डालें, लेकिन डाल लेंगे तो ठीक ही है, लिटिल अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स NH4OH, लिख लिए। क्या बोले NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, लिख लिए। नाउ वी एडेड few drop of dimethyl glycoside, फिर उसी तरह सामने में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में बेटा, रेड रोज पिंक कलर इज ऑबिटेड, या ब्राइट रेड रोज पिंक कलर इज ऑबिटेड। हाँ बेटा, हो गया। और सामने में उसी तरह लिख लिए निकिल आयन कन्फर्म, और दूसरा तो बताए थे, लिख करना नहीं है आज, ठीक है। तो क्या बताए थे, फिर उसी तरह सॉल्ट सैंपल लेंगे, उसमें NaOH डालेंगे और थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर डालेंगे। क्या क्या, एक्वस सॉल्ट सैंपल प्लस NaOH प्लस Br2, जैसे ही कीजिएगा वो ब्लैक PPT आ जाएगा। क्या आएगा, ब्लैक PPT। ऐसे ये कलर है, इसका एक और कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है सब, जो कि प्लेटिनम वायर की सहायता से कराए जाते हैं, बोरेस बीट टेस्ट बनाए जाते हैं, उसमें अलग अलग कलर आते हैं। देखिए, तो ये टेस्ट कर लीजिए, आया सबका, नहीं ना? थोड़ा सा सॉल्ट सैंपल दो तो वहीं से देखना, उसके बाद फिर अपने से करेगा। लाओ टेस्ट ट्यूब लाओ, देखना ठीक से। जो पानी बीकर में रखी है, बीकर में पानी ला थोड़ा सा, चलो ठीक। सॉल्यूशन बन गया बेटा, तुम लोग नहीं मिलाना, हम मिला रहे, ठीक है। अब सॉल्यूशन बन गए, इसको कागज से पोंछ के दो। जल्दी पोंछ के दे बेटा। हाँ, फिर सब इसी तरह से कीजिएगा सर, बढ़िया से नहीं पोंछा, हाथ लगे मैंने करेगा, दूर से उसको झगड़ ले। चल पकड़। अब इसमें देखो व्हाइट पाउडर दिख रहा है, ये डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम है, इसको इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। हल्का मिलाना शुरू करते हैं, देखो ध्यान से, कैसा आ रहा है, रेड रोज आ रहा है क्या? तो जैसे ही डालिएगा क्या आ गया सर आपका, तो ऐसा कलर यदि आ जाए तो ये किसको कंफर्म करता है, निकेल आयन को कंफर्म करता है, समझ गए। तो निकेल आयन में आ रहा हो गया, देख ही रहे हैं आप कि अभी भी कठिनाई है। क्या क्या डाले, सॉल्ट सैंपल लिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते और डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम डाले तो रेड रोज पिंक कलर आ जाएगा, तो निकेल आयन कंफर्म हो गया। अब ये जब कंफर्म कर लिया, हाँ बोलिए। हाँ सर, वो आएगा सर, ठीक है, डायरेक्ट डालेंगे, हम लोग बोला कि डायरेक्ट डालिएगा तो आ जाएगा, सॉल्ट लिए है ना डायरेक्ट। अब इसके बाद क्या कर लोगे कि एनाइन भी निकाल लोगे, जिससे कि आइडिया लग जाए कि हमको कौन सा सॉल्ट गिवन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वेट टेस्ट फॉर एनाइन में गए, सबसे पहले टेस्ट फॉर एलाइट, यस और नॉट। एक्वस सॉल्ट सैंपल इज टेकन,
देन वी एडेड लिटिल अमाउंट ऑफ, आपसे पूछा गया था AgN एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, वो तीनों का टेस्ट है, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का, यही बोलना था सर। व्हाइट PPT आएगा तो क्लोराइड आयन है, लाइट येलो आएगा तो ब्रोमाइड है, और डीप येलो आए तो आयोडाइड है। तो डालेंगे तो देखिएगा कुछ नहीं आएगा आज, तो लिखेंगे एब्सेंट। ठीक है, जल्दी से बोलो। तो बिना डाले कैसे पता चलेगा सर? डाल के देखिएगा कि व्हाइट PPT आया कि क्या आया, उसके अनुसार लिखेंगे। फिर उसी तरह सॉल्ट सैंपल लेंगे, उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे। तो ये टेस्ट तो आप कर लिए अभी। यदि एनाइन का कर रहे होंगे तो उसमें क्या आना चाहिए था? गैस इज इवॉल्व्ड विद ब्रिस्क इफरवेसेंस। डाइल्यूट HCl डालने पे क्या आना चाहिए था? तो आपने ग्रुप 1 के टेस्ट में तो अभी डाला था आपने, सुमित जी, कि नहीं डाले थे? तो कुछ नहीं हुआ होगा। तो इसका अर्थ है कि इसके अंदर कार्बोनेट भी नहीं है, तो वही सेम टेस्ट है, बिना किए भी लिख सकते हैं आप कि एक सॉल्ट सैंपल इज टेकन, देन वी ऐड अ लिटिल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl, नो एनी गैस इज इवॉल्व्ड विद ब्रिस्क इफरवेसेंस। ये तो किया हुआ है आपका, तो कार्बोनेट आयन एब्सेंट हो गए। फिर उसी तरह सॉल्ट सैंपल इज टेकन, देन वी ऐड अ लिटिल अमाउंट ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो व्हाइट PPT आएगा तो सल्फेट होगा। तभी तो आपको दिखाए थे कि निकेल क्लोराइड दे रहे हैं, तो सल्फेट आएगा क्या? दिखा के दिए ना, एग्जाम में नहीं दिखाया हुआ रहेगा बेटा। तो इसका अर्थ है मेरा सल्फेट भी नहीं आने वाला, लेकिन BaCl2 डाल के देखेंगे कि व्हाइट PPT आया क्या, नहीं आया तो सल्फेट आयन एब्सेंट। नाइट्रेट आयन का आते साथ क्वेश्चन पूछे आपसे कि नाइट्रेट आयन क्या है, फिर से सॉल्ट सैंपल लिए, उसमें फ्रेशली FeSO4 डाले, फेरस सल्फेट एंड कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, करवा के दिखाए हैं हम लोग। तो यदि ब्राउन रिंग फॉर्म करेगा तो फिर वही बात कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लोराइड है, निकेल क्लोराइड, तो वो भी एब्सेंट रहेंगे। तो हमको जब लिखना है तीनों तो नहीं आएगा, तो पहले तीनों लिखिए, लास्ट में हेलाइट का लिखिएगा, उसमें क्या आने वाले, व्हाइट PPT आने वाले। समझ गए सब लोग? तो जल्दी से अब अपने से कीजिए सब, वो तो होगा ही, धीरे धीरे वो होगा। तो समझ गए सब लोग? तो जल्दी से चलो अपना लेके। वहीं से बोलो, फिर से एक बार सुन लो। सॉल्ट शुरू हुआ तो क्या करें? फर्स्टली हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या? स्टेट में सबसे पहले देखा होगा कैसा है सॉल्ट, कैसे पता चला? तो दाना दाना दिख रहा होगा, या हाथ पे लेंगे थोड़ा सा उसको करेंगे स्ट्रेस, तो क्रिस्टलाइन हो गया। कलर कैसे है? तो ग्रीन है। ऑर्डर देखा होगा तो ऑर्डरलेस होंगे, नहीं होगा? और पानी में डाले हुएगा तो घुल गया होगा, तो दे बिकम सॉलेबल इन वाटर। तो पाला क्या हो गया कि ये क्रिस्टलाइन है, ऑर्डरलेस है, ठीक है, ग्रीन इन कलर है और वाटर में सॉलेबल है। उसके बाद चले क्या करेंगे? तो वेट टेस्ट फॉर केटायन, जिसको ग्रुप एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप एनालिसिस करते। तो हमको आज निकेल आयन करना है, पहले से बता दिए हैं। तो कितने ग्रुप हो गए? चौथे ग्रुप में ये मौजूद है। चौथे ग्रुप में कौन कौन है? निकेल आयन है, कोबाल्ट आयन है, मैग्नीज आयन है और जिंक आयन है। और चौथे ग्रुप का रिएजेंट क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। इसके प्रेजेंस में H2S डालना है। मेन रोल किसका होगा? H2S का होगा। तो शुरुआत क्या करेंगे? जो बताए कि सॉल्ट सोल्यूशन इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, देन वी एडेड डाइल्यूट HCl, लिटिल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl। तो हम लोगों ने बहुत देखा कि कुछ नहीं आया, तो ग्रुप 1 एब्सेंट हो गए। क्या सोनट? ग्रुप 1 एब्सेंट हो गए। तो उसी सोल्यूशन में तो पहला हेडिंग था हमारा ग्रुप 1, टेस्ट फॉर ग्रुप 1, वो एब्सेंट हो गए, लिख दिए ग्रुप 1 एब्सेंट। दूसरा क्या होगा? अब जब उसमें नहीं आए हैं और सेकेंड ग्रुप का रीजेंट कौन होता है? H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो क्या करेंगे? तो ज़्यादा फिर से सॉल्ट सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। सेकेंड में हेडिंग डाले टेस्ट फॉर ग्रुप 2, यस और नॉट, तो लिखे सीधा से लिखेंगे, ठीक है, कि H2S गैस इज पास्ड इन एबव सॉल्ट सोल्यूशन, थोड़ा सा डालेंगे। यदि वो ब्लैक आ रहा है तो ज़्यादा मात्रा में पास करेंगे, ठीक है। तो H2S डाले, कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? ग्रुप 2 एब्सेंट हो गए।
अब H2S को हटाएंगे तब आगे करेंगे, तो उतना नहीं करना है अभी। हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश सोल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्ट सोल्यूशन लिए, उसमें NH4Cl डाले, NH4OH डाले, तो सॉल्ट सोल्यूशन इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, देन वी एड ए लिटिल अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, यस और नॉट। कोई पीपीटी नहीं है, नो एनी पीपीटी इज ऑब्टेड, इसका अर्थ है ग्रुप थर्ड भी एब्सेंट है। और अभी तुरंत बताए कि ग्रुप 4 का रीजेंट इसके प्रेजेंस में H2S है ना, तो फिर से टेस्ट फॉर ग्रुप 4 लिखे, उसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, इन एबव सोल्यूशन वी पास H2S, फिर से वही करना है, थोड़ा पास करेंगे तो देखेंगे कि ब्लैक आना शुरू हुआ, उसमें ज़्यादा अमाउंट पास कर देंगे, तो जितना होगा सब ब्लैक पीपीटी के रूप में आ जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से सुन, यदि ब्लैक पीपीटी आई, इफ ब्लैक पीपीटी इज ऑब्टेन्ड मे बी पॉसिबल इन दैट 4 cations ओनली 2 मे बी प्रेजेंट, वन निकेल प्लस आयन, दूसरा कोबाल्ट प्लस आयन, आएंगे ना, दोनों में +2 चार्ज होते हैं बेटा, तो Na+2 चार्ज, कोबाल्ट पर +2 चार्ज। और यदि इसी में बफ आता है H2S पास करते हुए तो मैग्नीज होते हैं, Mn पर +2 चार्ज, तो वो तो आए नहीं। और यदि व्हाइट पीपीटी आता तो जिंक होता, तो दो तो पहले हट गए कि ना तो ये मैग्नीज है ना तो जिंक है, तो कौन है, आइदर कोबाल्ट और निकेल आयन। तो अभी तुरंत इसको सॉल्ट दिखाए, कोबाल्ट का भी कर रहे हैं निकेल, लेकिन हम लोग कोबाल्ट का सॉल्ट देखें, कहता है जैसे ही ब्लैक पीपीटी आए तो पहले वह ऑब्जर्व कीजिए कि ब्लैक पीपीटी ऑर्बिटेड कहाँ से, उसका ओरिजिनल सॉल्ट कैसा था, इफ दे बिकम वॉयलेट या सो नॉट, कोबाल्ट आयन। और यदि ग्रीन है तो क्या होगा, तो हमारा कैसा है, ग्रीन है, इसका अर्थ कोबाल्ट नहीं है, तो हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब कई प्रक्रिया है कि ब्लैक पीपीटी इज टेकन, वी एडेड लिटिल अमाउंट ऑफ दिस डालते हैं, मतलब नॉर्मली अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे और उसी में डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम डालेंगे, क्या डालेंगे, इन एबव पीपीटी वी एडेड लिटिल अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स एंड देन वी एडेड डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, GLYOXIME, DMG भी बोलते हैं उसको। जैसे ही डालिएगा ब्राइट रोज रेड पिंक कलर आ जाएंगे, या रोज पे रेड पिंक कलर आ जाएंगे, जो उसमें से दिखे आपको पिंक कलर आ जाए, तो देख कन्फर्म अबाउट द निकेल आयन, क्या कन्फर्म करता है। इसी तरह दूसरा टेस्ट भी होता है, लेकिन अभी हम लोग तत्काल एक ही करेंगे। दूसरा टेस्ट में क्या चीज़ होता है कि एवन या सॉल्ट सैंपल ले, सॉल्ट सोल्यूशन भी ले सकते हैं आप। वी एडेड लिटिल अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन वाटर, जैसे ही डालिएगा तो ब्लैक पीपीटी आ जाएंगे, क्या चीज़ आ जाएंगे, वो भी कंफर्म करता है क्या चीज़ होगा। तो हमको नहीं करना है आज, हमको सिर्फ करना है डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। हाँ बेटा, सर जो ब्लैक पीपीटी आया उसी में हमको डालना होगा। हाँ वही सब, उसी से आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। अब प्रक्रिया तो बहुत है कि उसमें से H2S हटाएंगे, ये कर, तो आज हम लोग डायरेक्ट कर लें। तो अब क्या करेंगे, हमको टेस्ट करना है निकेल आयन का, तो यहाँ क्या लेंगे, एक्वल सॉल्ट। आज दोनों ने तो दोनों लिख ले, हम लिखा देते, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट कर लोगे, दोनों कैसे लिखेंगे, तो नीचे लिखो जल्दी से, क्विकली लिख। और उसमें क्या लिखेंगे, अब एनालिसिस ऑफ ग्रुप 4, हेडिंग बना ले, एनालिसिस ऑफ ग्रुप 4, और उसके नीचे लिख कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर निकेल आयन। इसके अंदर में पहला पार्ट डाल, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम टेस्ट, हो गया बेटा, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम टेस्ट। ग्लाइकोजाइम बेटा, GLYOXIME। हमको आज एक ही करना है, यही टेस्ट करने हैं। दो करना होता है तो कहते हैं 1 part of the above PPT solution is taken in a test tube, then we added little amount of ammonium hydroxide and then we added 1-2 drop of dimethyl glycogen। तो हमको एक ही करना है तो 1 part नहीं बोलेंगे, तो जल्दी से लिख दे, लिखो above aqueous PPT solution is taken, above aqueous PPT solution is taken in a test tube, taken in a test tube
then we added little amount of dimethyl glycogen. अब याद कर बताए थे क्लास में जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहे थे, इस फंक्शनल ग्रुप को ऑक्जाइन बोलते हैं। डबल बॉन्ड NOH को क्या बोलते हैं? इस फंक्शनल ग्रुप का नाम ही है ऑक्जाइन। तो हमारा डाइमिथाइल है, क्या चीज है? डाइमिथाइल है। तो डाई का क्या अर्थ हो जाएगा? आयोस। आयोस को बोलो, जल्दी बोलो। क्या नाम है? प्रेम जी। मतलब CH3, C यहां से आया C, ये आया CH3, डाइमिथाइल हो गया। अब इसके साथ जुटा हुआ है NO और इसके साथ जुटा हुआ है क्या बेटा? कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो 2 1 3 और 1। इधर देखिए तो 1, जल्दी से बोलो, कितने हो गए? हो जाएगा ना सब? 1 2 और 2 4। इसी का नाम है बेटा डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइड। दिमाग में रखना है, इसको ऑक्जाइन ग्रुप बोलते हैं। इसको जैसे ही डालिएगा तो वो क्या करता है? एक कम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। कॉन्डेंसेशन कंपाउंड पढ़े है ना? तो ये कम्प्लेक्स बनाता है, उसी का कलर आता है कैसा? रेड रोज पिंक कलर आते हैं। तो क्या लिखा? देन वी लिख लिया, क्या लिखा? डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइड। वहाँ ऑब्जर्वेशन में लिखिए तेजी से। ब्राइट रोज रेड, रोज रेड PPT इज ऑर्बिटेंट। सामने में लिख लीजिए निकेल +2 आयन कन्फर्म, निकेल +2 आयन कन्फर्म। हो गया सर? अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? तो नीचे और करके लिखिए, aqueous solution of salt sample, aqueous solution of salt sample is taken in a test tube, then we added little amount of, कोई ज़रूरी नहीं कि डालें, लेकिन डाल लेंगे तो ठीक ही है। लिटिल अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स NH4OH, लिख लिए? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, लिख लिए? नाउ वी एडेड few drop of dimethyl glycogen, फिर उसी तरह सामने में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में बेटा रेड रोज पिंक कलर इज ऑर्बिटेंट, या ब्राइट रेड रोज पिंक कलर इज ऑर्बिटेंट। हाँ बेटा, हो गया। और सामने में उसी तरह लिख लिए निकेल आयन कन्फर्म, और दूसरा तो बताए थे, लिख करना नहीं है आज, ठीक है? तो क्या बताए थे? फिर उसी तरह सॉल्ट सैंपल लेंगे, उसमें NaOH डालेंगे और थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर डालेंगे। क्या क्या? एक्वस सॉल्ट सैंपल प्लस NaOH प्लस Br2। जैसे ही कीजिएगा वो ब्लैक PPT आ जाएगा। क्या आएगा? ब्लैक PPT। ऐसे ही एक कलर है, इसका एक और कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है सब, जो कि प्लेटिनम वायर की सहायता से कराए जाते हैं। बोरस बीट टेस्ट बनाए जाते हैं, उसमें अलग अलग कलर आते हैं। देखिए, तो ये टेस्ट कर लीजिए। आया सबका? नहीं ना? थोड़ा सा सॉल्ट सैंपल दो तो वहीं से देखना, उसके बाद फिर अपने से करेगा।
लाओ टेस्ट ट्यूब लाओ। देखना ठीक से, जो पानी बीकर में रखी है, बीकर में पानी ला थोड़ा सा। चलो ठीक, सॉल्यूशन बन गया बेटा। तुम लोग नहीं मिलाना, हम मिला रहे, ठीक है। अब सॉल्यूशन बन गए, इसको कागज से पोंछ के दो। जल्दी पोंछ के दे बेटा। हाँ, फिर सब इसी तरह से कीजिएगा सर। बढ़िया से नहीं पोंछना, हाथ लगे भी नहीं करेगा, दूर से उसको झगड़ ले। चल पकड़। अब इसमें देखो व्हाइट पाउडर दिख रहा है, ये डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम है, इसको इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। हल्का मिलाना शुरू करते हैं, देखो ध्यान से। कैसा आ रहा है? रेड रोज आ रहा है क्या? तो जैसे ही डालिएगा, क्या आ गया सर आपका? तो ऐसा कलर यदि आ जाए तो ये किसको कंफर्म करता है? निकेल आयन को कंफर्म करता है, समझ गए। तो निकेल आयन हमारा हो गया, देख ही रहे हैं आप कि अभी भी कठिनाई है। क्या क्या डाले? सॉल्ट सैंपल लिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते और डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम डाले तो रेड रोज पिंक कलर आ जाएगा। तो निकेल आयन कंफर्म हो गया। अब ये जब कंफर्म कर लिया, हाँ बोलिए। हाँ सर, वो आएगा सर, ठीक है। डायरेक्ट डालेंगे, हम लोग बोला कि डायरेक्ट डालिएगा तो आ जाएगा। सॉल्ट लिए है ना डायरेक्ट। अब इसके बाद क्या कर लोगे कि एनाइन भी निकाल लोगे, जिससे कि आइडिया लग जाए कि हमको कौन सा सॉल्ट गिवन है। तो उसके लिए क्या करेंगे? वेट टेस्ट फॉर एनाइन में गए, सबसे पहले टेस्ट फॉर एलाइट, यस और नॉट। एक्वा सॉल्ट सैंपल इज टेकन, देन वी एडेड लिटिल अमाउंट ऑफ, आपसे पूछा गया था एजीएन, एक्वा सिल्वर नाइट्रेट। वो तीनों का टेस्ट है, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का, यही बोलना था सर। व्हाइट पीपीटी आएगा तो क्लोराइड आयन है, लाइट येलो आएगा तो ब्रोमाइड है, और डीप येलो आए तो आयोडाइड। तो डालेंगे तो देखिएगा कुछ नहीं आएगा आज, तो लिखेंगे एब्सेंट, ठीक है। जल्दी से बोलो। तो बिना डाले कैसे पता चलेगा सर? डाल के देखिएगा कि व्हाइट पीपीटी आया कि क्या आया, उसके अनुसार लिखेंगे। फिर उसी तरह सॉल्ट सैंपल लेंगे, उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे। तो ये टेस्ट तो आप कर लिए अभी। यदि एनाइन का कर रहे होंगे तो उसमें क्या आना चाहिए था? गैस इज इवॉल्व्ड विद ब्रिस्क इफरवेसेंस। डाइल्यूट HCl डालने पे क्या आना चाहिए था? तो आपने ग्रुप 1 के टेस्ट में तो अभी डाला था आपने, सुमित जी, कि नहीं डाले थे? तो कुछ नहीं हुआ होगा। तो इसका अर्थ है कि इसके अंदर कार्बोनेट भी नहीं है। तो वही सेम टेस्ट है, बिना किए भी लिख सकते हैं आप कि एक्वा सॉल्ट सैंपल इज टेकन, देन वी एड अ लिटिल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl, नो एनी गैस इज इवॉल्व्ड विद ब्रिस्क इफरवेसेंस। ये तो किया हुआ है आपका। तो कार्बोनेट आयन एब्सेंट हो गए। फिर उसी तरह सॉल्ट सैंपल इज टेकन, देन वी एड अ लिटिल अमाउंट ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो व्हाइट पीपीटी आएगा तो सल्फेट होगा। तभी तो आपको दिखाए थे कि निकेल क्लोराइड दे रहे हैं, तो सल्फेट आएगा क्या? नहीं सर, दिखा के दिए, एग्जाम में नहीं दिखाया हुआ रहेगा बेटा। तो इसका अर्थ है मेरा सल्फेट भी नहीं आने वाला। लेकिन BaCl2 डाल के देखेंगे कि व्हाइट पीपीटी आया क्या, नहीं आया तो सल्फेट आयन एब्सेंट। नाइट्रेट आयन का आते साथ क्वेश्चन पूछे आपसे कि नाइट्रेट आयन क्या है। फिर से सॉल्ट सैंपल लिए, उसमें फ्रेशली FeSO4 डाले, फेरस सल्फेट एंड कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, करवा के दिखाए हैं हम लोग। तो यदि ब्राउन रिंग फॉर्म करेगा तो फिर वही बात कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लोराइड है, निकेल क्लोराइड, तो वो भी एब्सेंट रहेंगे। तो हमको जब लिखना है, तीनों तो नहीं आएगा, तो पहले तीनों लिखिए, लास्ट में हेलाइट का लिखिएगा। उसमें क्या आने वाले? व्हाइट पीपीटी आने वाले। समझ गए सब लोग? तो जल्दी से अब अपने से कीजिए सब। सर इसमें नीचे में green वो तो होगा ही, धीरे धीरे वो होगा। तो समझ गए सब लोग?